बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंजिलीन। मेरे रब मुझे एक बाबरकत मकाम पर उतार और तो सबसे बेहतर उतारने वाला है। एक लम्हा आंखें बंद करें, तसव्वुर करें कि आपके हर तरफ पानी ही पानी है और एक बहुत बड़े समंदरी तूफान के बाद की खामोशी है। पानी उतर चुका है, आसमान बरस चुका है, जमीन फट चुकी है, पूरी दुनिया पानी में डूब गई है। रिश्ते, कौम, घर सब खत्म हो गया है और एक कश्ती अकर ठहरती है। नई जमीन सामने हयावर नी जिंदगी का आगाज होने जा रहा है। ये पूरी इंसानियत का रीसेट बटन है। इस कश्ती में सवार इस लम्हे में हजरत नूह क्या मांगते हैं? वो ये नहीं कहते या रब मुझे मजबूत बना दे। वो ये भी नहीं कहते या रब मुझे महफूज रख। वो कहते हैं रब्बे अंजिलनी, मुझे उतार दे। यहाँ एक हैरान कुन सोच आती है कि हजरत नूह तो पहले ही कश्ती से उतर रहे हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने पहले ही दे दिया था। फिर वो क्यों कहते हैं अंजिलनी, मुझे उतार दें? क्योंकि कुरान हमें एक गहरी हकीकत सिखा रहा है। जिंदगी में जिस्म खुद उतर जाता है मगर दिल को अल्लाह उतारता है। कई लोग नई जगह बदल लेते हैं मगर दिल नहीं बदलता है। कई लोग हिजरत करते हैं मगर रूह हिजरत नहीं करती। हजरत नूह दुआ मांग रहे हैं कि या रब मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह भी नई जमीन पर उतार दें। मैं तेरे सहारे उतर रहा हूं, मेरा अगला कदम भी तेरे हुक्म से हो। ये अब्दियत की इंतहा है। मुंजलन मुबारकन, एक ठिकाना बरकत वाला। यहां मुंजिलन नकरा है, कोई सी भी जगह हो, कोई खास मकाम नहीं बताया। नूह पूरी दुनिया खो चुके थे। वो ये भी मांग सकते थे या रब मुझे महफूज और जरखीज जमीन दे, मगर उन्होंने कहा बाबरकत जमीन दे। या रब अगर जमीन छोटी भी हो मगर तू साथ है तो वही काफी है जहां भी अतार। बस जमीन बरकत वाली हो, कम हो मगर काफी हो, सादा हो मगर सुकून हो, खामोश हो मगर अल्लाह के करीब कर दे। कुरान हमें सिखाता है जमीन बाबरकत नहीं होती, अल्लाह बरकत डालता है, यानी थोड़े में भी इत्मीनान है। व अंत खैरुल मुंजिलीन, और तो सबसे बेहतर ठिकाना देने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ में अल्लाह को मंजिल नहीं कहा बल्कि खैरुल मंजिलीन कहा। क्यों? क्योंकि इंसान भी अपने ठिकाने बनाते हैं, लोग भी पुनाह देते हैं, घर भी बनाते हैं, मगर नूह ऐलान कर रहे हैं सब ठिकाने आर्जी हैं। असल ठिकाना देने वाली तो सिर्फ अल्लाह ताली की जाती है। इनकी अपनी पूरी कौम ने तहजीब बनाई, अपने शहर बनाए, अपना निज़ाम बनाया, मगर सब डूब गया। अब नूह कह रहे हैं इंसानों का बसाया हुआ सब नाकाम हुआ, तबाह और बर्बाद हुआ, सिर्फ अल्लाह का बसाया हुआ बाकी रहता है। या रब सब कुछ खो देने बाद जब तो देता है, वो तेरा मेरे लिए इंतखाब होता है, मुझे यकीन है तेरा इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। आज हम जिस बाबरकत महीने की बरकतें हासिल कर रहे हैं, ये महीना रमज़ान भी एक बहते पानी की तरह है जो हमारे गुनाहों को बहा कर ले जाता है, नफ्स को तोड़ देता है और दिल को साफ कर देता है। तौबा कबूल हो जाती है और जब ईद आती है तो हम भी एक नए महीने में जैसे नई ज़मीन पर खड़े हो। मगर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ रमज़ान गुजार कर बाहर आते हैं या हम दिल को भी नई ज़मीन पर उतारते हैं? हम दुआ करते हैं कि या रब ऐसी ज़िंदगी में उतार जहां कुरान की बरकत हो, जहां सजदों की खुशबू हो, जहां मेरा घर भी नूह की कश्ती बन जाए और मैं अपनी औलाद और अहल वयाल को गुनाहों से शर्क से बचा सकूं, और मेरा दिल भी नजात पाले। नजात कश्ती से नहीं मिलती, नजात बरकत वाली उतराई से मिलती है।